आखिर क्यों होती है जगन्नाथ रथ यात्रा और क्यों ये रथ यात्रा एक मुस्लिम व्यक्ति की मजार पर रुक जाती है और आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इन सभी सवालों का सही जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर चार धामों में से एक है। हर साल होने वाली रथ यात्रा में लगभग 10 लाख भक्तजन भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति में लीन होने आते हैं। इस रथ यात्रा और मंदिर के कई ऐसे राज हैं जो एक रहस्य बने हुए हैं, जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया और आज के वैज्ञानिक भी इन रहस्यों की खोज नहीं कर पा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि इस मंदिर की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, तो कुछ लोग कहते हैं अमूल्य खजाना और कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर कलयुग का वैकुंठ धाम है। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे चलते हैं और बताते हैं आपको जगन्नाथ रथ यात्रा और जगन्नाथ टेम्पल के उन रहस्यों के बारे में जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। रहस्य नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हर साल निकलने वाली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हमेशा बीच रास्ते में एक मुस्लिम व्यक्ति की मजार पर आकर क्यों रुक जाती है। हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये किसकी मजार है जिसके सामने भगवान जगन्नाथ जी का रथ भी थम जाता है। दोस्तों, सालबेग नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति अकबर की सेना में बहुत बड़ा सिपाही था। उसकी मां हिंदू धर्म से थी, इसलिए मां के कहने पर सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की भक्ति शुरू कर दी। इसके बाद सालबेग ने भगवान जगन्नाथ को पूरे मन से याद किया और एक बार भगवान जगन्नाथ जी से दर्शन की इच्छा जताई और तभी एक रात सालबेग के सपने में भगवान जगन्नाथ जी आए और सपने में आकर भगवान जगन्नाथ ने सालबेग को दर्शन दिए। जब सालबेग की नींद खुली तो वो बहुत भावुक हो गया और सालबेग तुरंत भगवान जगन्नाथ के मंदिर की ओर दर्शन करने चल पड़ा। लेकिन मुस्लिम होने के कारण सालबेग को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली, पर उसने हार नहीं मानी और मंदिर से वापस आकर अपनी कुटिया में रहकर ही भगवान की भक्ति करने लगा। भक्ति करते करते उसने एक बार फिर भगवान जगन्नाथ जी से दर्शन की इच्छा जताई। सालबेग की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की और रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ खुद सालबेग की कुटिया के सामने आकर रुक गया और भगवान ने सालबेग को साक्षात दर्शन दिए। तभी से सालबेग की मृत्यु के बाद आज भी ये परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनको हमेशा से ही हम जानने की इच्छा रखते हैं। जगन्नाथ टेम्पल पूरी दुनिया का फेमस टेम्पल है और इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिसका विज्ञान के पास कोई आंसर नहीं है। इस मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज का भी ऐसा ही रहस्य है जिसका आंसर आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। इस मंदिर के ऊपर का जो ध्वज है वो हमेशा हवा के अपोजिट लहराता है, यानी हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। अगर हवा इस दिशा में बह रही है तो टेम्पल का फ्लैग इस दिशा में लहराता है। अब ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल ऐसा टेम्पल है जो सदियों से न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। इस टेम्पल के फ्लैग के पास लगे सुदर्शन चक्र का भी चौंका देने वाला रहस्य है। इस चक्र को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर कहीं से भी इसको देखोगे तो ये चक्र आपको अपने तरफ फेस किया हुआ दिखाई देगा और इस टेम्पल के ठीक ऊपर से आज तक कोई भी पक्षी उड़ के नहीं गया और ना ही कोई प्लेन इस टेम्पल के ऊपर से जाता है। और एक रहस्य ये है कि इस टेम्पल का जो दरवाजा है यानी मेन गेट, और जब आप इस दरवाजे से बाहर रहोगे तो आप समुद्र से उठ रही लहरों की आवाज सुन पाओगे। लेकिन जैसे ही आप दरवाजे के एक कदम अंदर भी जाओगे तो इस समुद्र से उठ रही सारी लहरों की आवाज अपने आप बंद हो जाती है। आप कितनी भी कोशिश करोगे लेकिन आपको लहरों की आवाज नहीं सुनाई देगी। दोस्तों, इस मंदिर में रोज शाम के समय टेम्पल के शिखर पर लगे ध्वज को बदला जाता है और ऊपर चढ़ने के लिए किसी भी सीढ़ी का प्रयोग नहीं किया जाता। हैरानी वाली बात तो यह है कि इस मंदिर पर पुजारी उल्टे होकर चढ़ते हैं, यानी मंदिर की दीवारों से विपरीत दिशा में फेस करके चढ़ते हैं। अगर किसी भी दिन ये फ्लैग नहीं बदला गया तो ये टेम्पल 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, इस टेम्पल का एक रहस्य इसके रसोई घर में भी है। इस रसोई घर में भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद 500 रसोइये और 300 सहयोगियों के साथ बनाया जाता है। लगभग 20,000 भक्त इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि प्रसाद को बनाने के लिए चूल्हे पर एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद सबसे पहले बनकर
तैयार हो जाता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में प्रसाद बनता है और इस मंदिर में बना ये प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों की संख्या 1000 हो या 1 लाख, प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। भगवान जगन्नाथ जी का ये टेम्पल करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में फैला है। इस मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस टेम्पल के शिखर की परछाई दिन के समय में कभी भी नहीं बनती। ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर इस टेम्पल की परछाई क्यों नहीं बनती। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ इस मंदिर में सशरीर मौजूद है। भगवान जगन्नाथ के इस टेम्पल से जुड़े और भी बहुत रहस्य है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस टेम्पल की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंग मौजूद है। अगर आप इस मंदिर से जुड़े और भी रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सके। जय जगन्नाथ धाम।